हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 7th इंग्लिश की यूनिट नंबर 4 का सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है ट्रेवल। जैसे कि हर बार चैप्टर से पहले एक एक्टिविटी दी जाती है, इस चैप्टर में भी पहले हम एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड वेब ऑन ट्रेवल। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक हमें दिया हुआ है बस, आगे लिखेंगे ट्रेन, कार, एरोप्लेन लिख सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। रीजन फॉर ट्रेवल, वर्क, वैकेशन और पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज होता है किसी धार्मिक स्थल की यात्रा आप कर रहे हो, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ या कोई टेम्पल वगैरह देखने आप कहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है फीलिंग्स, आप बताएंगे आपको वहाँ कैसा फील हुआ। जॉय, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट दिया है एडवेंचर एक्टिविटीज, वहाँ आप भी जहाँ भी आप गए हैं आपने कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी की है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लोरिंग दिया हुआ है, लिख सकते हैं यहाँ पर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग। नेक्स्ट है डेस्टिनेशंस, रिवर साइड, माउंटेन्स, बीचेस, डेजर्ट, हिस्टोरिकल प्लेसेस। चैलेंजेस क्या फेस किए आपने अपनी यात्रा के दौरान। बैड वेदर, ट्रैफिक, लैंग्वेज बैरियर, हाई कॉस्ट। जब हम कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग जगहों पर अपने कंट्री में अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ लिविंग और स्टे करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। तो आप ये एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, you are going on a trip to an adventure camp with your classmates and teacher. क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हाउ विल यू ट्रेवल टू द एडवेंचर कैंप। आप कैसे गए, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बताना है, आप बस से गए या ट्रेन से गए। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, वी विल ट्रेवल टू द एडवेंचर कैंप बाय बस विद आवर क्लासमेट्स एंड टीचर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स विल यू टेक अलोंग। इसका आंसर लिखेंगे, आई विल टेक ए बैकपैक विद क्लोथ्स, ए वाटर बॉटल, सम स्नैक्स, ए कैप, सनस्क्रीन एंड ए टॉर्च। जो भी नेसेसरी चीजें, आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। थर्ड, व्हाई वुड यू लाइक टू गो देयर। आई वुड लाइक टू गो देयर टू एंजॉय नेचर, लर्न न्यू स्किल्स एंड स्पेंड टाइम विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। फोर्थ, व्हाट आर दी एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू डू विद योर फ्रेंड्स। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ करना पसंद करेंगे। इसका आंसर लिखते हैं, आई वुड लाइक टू डू ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, बॉनफायर सिंगिंग एंड कैंपिंग इन टेंट्स विद माय फ्रेंड्स। फिफ्थ, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट योर एडवेंचर ट्रिप। कितने दिन में आपका एडवेंचर ट्रिप खत्म होगा। इसका आंसर लिखते हैं, आवर एडवेंचर ट्रिप विल टेक 2 days and 1 night टू कंप्लीट। थर्ड, डिस्कस इन पेयर्स व्हाट माइट बी द रीजंस दैट पीपल एंजॉय ट्रेन जर्नीज। हम सब जानते हैं कि जब भी हम ट्रेन में होते हैं तो हमें अलग अलग सीनरीज दिखाई देती हैं, रिवर्स दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, पास के गांव दिखाई देते हैं। ट्रेन में बैठने के लिए ज्यादा जगह होती है और वहाँ आमने सामने बैठे होते हैं तो सोशल एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि ट्रेन में स्नैक्स, टी, मील्स इजीली मिल जाता है। ट्रेन जर्नी बहुत अफोर्डेबल होती है बस जर्नी के अलावा। तो इन्हीं पॉइंट्स के बेस पर हम अपना आंसर लिखते हैं, पीपल लव वॉचिंग रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड विलेजेस pass by from the window while train journey. Unlike buses and cars, trains give more space to sit, stretch and even walk around. Train journeys allow people to meet and talk to fellow passengers. Snacks, tea and meals on the train make the trip more enjoyable. Trains are cheaper compared to flights, so more people prefer them. चलिए पोएम रीड करते हैं। Let us read. The railroad track is miles away. रेल रोड ट्रैक मीन्स रेल की पटरी। रेल की पटरी मीलों दूर है। कवि कहना चाहते हैं कि रेलवे लाइन उसके रहने की जगह से बहुत दूर है। एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग, और दिन भर लोगों की आवाजों से शोरगुल रहता है। मतलब चारों तरफ लोगों की बातचीत और हलचल से वातावरण भरा हुआ है। थर्ड लाइन में कहते हैं, यट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय ऑल डे। पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं गुजरी। बताना चाह रहे हैं हालांकि पटरी पास नहीं है और ट्रेन दिखाई नहीं देती, दिन भर वहां ट्रेन का आना जाना नहीं है। बट आई हियर इट्स विशल श्रीकिंग। श्रीकिंग मीन्स होता है बहुत तेज तीखी आवाज, और वो किसकी है, ट्रेन की सीटी की। पोएट कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उसकी सीटी की तेज आवाज सुनता हूँ। मतलब भले ही ट्रेन दूर है और उसकी सीटी की आवाज इतनी ऊंची और तेज है कि वह यहाँ तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट रेंजर, ऑल नाइट देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय। पूरी रात कोई ट्रेन नहीं गुजरती। कभी कहता है कि रात के समय ट्रेनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। दो द नाइट इज स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग। कहते हैं कि हालांकि रात सोने और सपने देखने के लिए शांत होती है,
रात को आराम और शांति का समय माना जाता है। बट आई सी इट्स सिंडर्स रेड ऑन द स्काई। सिंडर्स होते हैं आग की जो लाल अंगारे होते हैं, जैसे कोयला जलता है, जब वो पूरी तरह जल जाता है, सुलग जाता है, तो वो बिल्कुल रेड हो जाता है, और जब उसमें फूंक मारते हैं तो वो और भी ज्यादा रेड दिखाई देता है और उसमें से चिंगारी निकलती है। तो बिल्कुल वही चीज पोएट को दिखाई दे रही है। कह रहे हैं रात के टाइम मैं आकाश में उसकी लाल अंगारों की चमक देख सकता हूँ। एंड आई हियर इट्स इंजन स्टीमिंग। बता रहे कि मैं उसकी इंजन की स्टीम मतलब भाप निकलने की जो आवाज होती है, इंजन की फुफकार को सुनता हूँ। कवि को ट्रेन के इंजन से निकलती भाप की आवाज भी सुनाई देती है, मानो ट्रेन पास में ही हो। पोएट को ट्रेन बहुत पसंद है। नेक्स्ट स्टेंजा, माई हर्ट इज वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक। हर्ट इज वार्म मीन्स हर्ट इज फुल ऑफ लव। कवि कह रही है मेरा दिल उन दोस्तों से गर्मजोशी से भर जाता है जिन्हें मैं बनाती हूँ। उन्हें अपने दोस्तों से बहुत प्यार और अपनापन है। एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। कह रही है कि इससे अच्छे भी दोस्त हो सकते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब कह रही है उनसे अच्छे दोस्त मुझे कभी नहीं मिल सकते। उनके लिए उनके दोस्त बहुत कीमती हैं और वह मानती हैं कि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। Yet there isn't a train I wouldn't take। अब उनके पास इतने अच्छे दोस्त भी हैं, फिर भी वो कह रही हैं कि ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसे मैं ना लूं, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिसमें वो सफर करना ना चाहती हो। नो मैटर वेयर इट्स गोइंग। और कहती है चाहे वह ट्रेन कहीं भी जा रही हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ट्रेन की मंजिल क्या है, वो कहाँ जाती है। उन्हें तो बस सफर करने की खुशी है, उन्हें तो सिर्फ ट्रेन में बैठकर यात्रा करना होता है बस। पोएट एडना सेंट विंसेंट मिले को ट्रेन जर्नी करना बहुत ज्यादा पसंद है। उन्हें ट्रेन से सफर करने में बहुत आनंद मिलता है। इस पोएम में ये कहा गया है कि कवि ट्रेन की सीटी सुनते ही बहुत ही रोमांचित हो उठती हैं, हर ट्रेन में बैठकर कहीं जाने की इच्छा रखती हैं और मन में यात्रा के लिए बहुत गहरी उत्सुकता है, बहुत उमंग है। उनके पास अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी वो हर एक ट्रेन में बैठना चाहती हैं, चाहे ट्रेन कहीं भी जाती हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लेट अस डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम आर गिवन बिलो। राइट द नंबर ऑफ द स्टेंजा अगेंस्ट द मैचिंग मेन आइडिया। यहाँ पर मेन आइडिया दिया हुआ है, वो किस स्टेंजा को डिनोट करता है, किस स्टेंजा में वो बात कही गई है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दिया एट नाइट द स्पीकर इमेजिन द ट्रेन एंड हियर्स इट्स इंजन इन द क्वाइट। ये स्टेंजा 2 में कहा गया है। सेकंड, द स्पीकर फील्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक एनी ट्रेन नो मैटर वेयर इट गोज। ये लास्ट स्टेंजा में कहा है, 3 ही स्टेंजा की पोएम है। थर्ड, द स्पीकर हियर्स द ट्रेन विसल ड्यूरिंग द डे इवन दो द ट्रेन इज फार अवे। ये स्टेंजा 1 में कहा गया है। सेकंड, read the poem and underline the rhyming words in each stanza. Write the rhyming words from each stanza. An example has been done for you. Okay, एक example करके हमें दिखाया गया है। Stanza 1 में rhyming words क्या है? Away, day. Stanza 2 और Stanza 3 के rhyming words हमें लिखने हैं, जो कि मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। Stanza 2 में है by sky, dreaming, steaming. Stanza 3 में है make, take, knowing, going. Third, identify the rhyme scheme of the poem from the option given below. इस पोएम की राइमिंग स्कीम ABAB है और ये कैसे है? यहाँ पे देखिए, द रेल रोड ट्रैक इज माइल्स अवे। मान लो इसे हम A कहें और सेकंड लाइन है एंड द डे इज लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग। ये मान लो हमने इसको B कहा और फिर से देखिए अवे से राइम करता हुआ डे लिखा हुआ है। Yet there isn't a train goes by all day। ये फिर से A आ गया। But I hear its whistle shrieking। ये फिर से स्पीकिंग श्रीकिंग दोनों राइम कर रहे हैं, तो फिर से ये बी। तो इस पोएम की राइम क्या है? ABAB। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ड इन द पोएम दैट पर्सोनिफाइज द व्हिसल ऑफ द ट्रेन। इसका आंसर लिखेंगे श्रीकिंग। फिफ्थ, टोन refers to the attitude of poet has about the poem. Which of these words can be used to describe the poet's tone in the poem? पोएट की कैसी टोन थी इस पूरी पोएम में? पोएट की टोन एक्साइटेड थी ट्रेन जर्नी के लिए, वो हर एक ट्रेन में बैठना चाहती थी, बहुत क्यूरियस थी और थॉटफुल और बहुत ही enthusiastic. Next, select the words that tell us what the train symbolizes for the poet. सेकंड पे टिक करेंगे एडवेंचर और सेकंड है अपॉर्चुनिटीज। क्यों? क्योंकि ट्रेन रिप्रेजेंट्स ए चांस टू गो समवेयर न्यू और सिंबलाइजिंग पॉसिबिलिटीज एंड न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को टिक करेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। द पोएट रिपीट्स द लाइन देयर इजंट अ ट्रेन गोज बाय इन ऑल 3 स्टेंजास टू। यहाँ पर भरेंगे हाईलाइट द स्पीकर्स फैसिनेशन विद द ट्रेन।
Next page. The poem contrasts the busy day with the stillness of night. What is the common factor in these? पोएम में क्या कंट्रास्ट दिखाया गया है? डे के टाइम बहुत बिजी दिन बताया गया है, लोगों की आवाजें आ रही हैं, और नाइट में बिल्कुल शांति, कोई ट्रेन नहीं जा रही है। अब यहाँ पर ये बताना है कि दिन और रात में ऐसी क्या कॉमन चीज थी। ये तो डिफरेंस था दोनों में। पोएट क्या सोच रही है कि रात में भी उन्हें रेड सिंडर्स दिखाई दे रहे हैं आसमान में, और उनको स्टीम इंजन की आवाजें आ रही हैं। तो दिन में भी वो ट्रेन के बारे में सोच रही है और रात में भी। यही समानता है, इसी को हम आंसर में लिखेंगे। इसका आंसर लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज क्लियर। डे is full of noise and activities, while night is calm and still. The common factor in both is that the poet always feels the presence of the train. During the day, she hears its whistle, and at night, she sees its sparks and hears its engine. Next है, imagery is a literary device that uses descriptive language to create mental pictures and appeal to the reader's senses. Sight, sound, smell, taste and touch. It make the descriptions more relatable. Imageries क्या होती हैं? जब भी कोई पोयम या कोई कहानी को बताते हैं तो पहले उसके आसपास का एनवायरमेंट बताया जाता है। मीन्स एक चित्रण उकेरा जाता है पढ़ने वाले के मन में, ताकि उन्हें जो चीज बताने जा रहे हैं उनके मन में बिल्कुल वही इमेज आने लगे जैसे जैसे बताई जा रही है। उनकी जो सेंसेस होती हैं उनको प्रभावित करने के हिसाब से ये इमेजरीज डिस्क्राइब की जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं या जो भी पोयम में या किसी कहानी में बताना चाह रहे हैं, रीडर्स उसे रिलेट कर पाते हैं, अपने किसी भी अनुभव से वो उन चीजों को सजीव कर पाते हैं। Okay, select the phrases from the poem that are examples of imagery. One example is given, day is loud. एक example दिया हुआ है और ऐसे ही examples दे सकते हैं। Hear its whistle shrieking. Next है, see its cinders red on the sky. Next है, hear its engine steaming. My heart is warm with the friends I make. ये फीलिंग, टच और इमोशंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माय हार्ट इज वार्म विद द फ्रेंड्स आई मेक एंड बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग। पोएट बता रही थी कि मेरे जो दोस्त हैं वो इतने अच्छे हैं कि मेरा दिल बहुत गर्मजोशी से भरा होता है और मुझे नहीं लगता उससे अच्छे दोस्त भी मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग। द लाइन माय हार्ट इज वार्म रेफर्स टू ए हार्ट दैट इज full of love. Second, what does the speaker say about her current friends? स्पीकर अपने जो अभी के दोस्त हैं उनके बारे में क्या बता रहे हैं, ये हमें बताना है। इसका आंसर लिखेंगे, speaker says that their current friends are very dear and special to her. Third, what does the line better friends I will not be knowing suggest about the speaker's feeling toward their current friends? इसका आंसर लिखते हैं, द लाइन बेटर फ्रेंड्स आई विल नॉट बी नोइंग सजेस्ट दैट द स्पीकर फील्स देयर प्रेजेंट फ्रेंड्स आर द बेस्ट एंड नो फ्यूचर फ्रेंड्स कैन बी बेटर देन देम। फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग सुटेबली। द टोन ऑफ द स्पीकर इन दीज लाइन्स इज कॉन्टेंट। मीन्स स्पीकर इन लाइन से क्या बता रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं अपने अभी के फ्रेंड्स से। उनके फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं कि उससे अच्छे फ्रेंड्स उन्हें मिल ही नहीं सकते। क्वेश्चंस करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द फ्रेज सिंडर्स रेड ऑन द स्काई टेल अस अबाउट द train at night? It shows that the sparks and smoke from the train's engine glow brightly in the night sky, making the train visible in the darkness. Second, what is the significance of the repeated references to the train's whistle? इसका आंसर लिखते हैं, the train's whistle represents the constant presence of travel and adventure in the speaker's mind. It shows the poet's fascination with the sound, which sparks imagination and longing for journeys. Third, what does the line "no matter where it's going" reveal about the speaker's attitude towards travel? ये लाइन क्या बताती है पोएट के बारे में? ट्रेन कहीं भी जाती हो, उन्हें तो बस सफर करने से मतलब है। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्हें मंजिल से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस ट्रेन की यात्रा करनी है। इसका मतलब वो बहुत ही एडवेंचरस रही होंगी। तो आंसर लिखते हैं, इट रिवील्स दैट द स्पीकर हैज एन एडवेंचरस स्पिरिट एंड ए डीप लव फॉर ट्रेवल। द डेस्टिनेशन डज नॉट मैटर, द जर्नी इटसेल्फ एक्साइट्स एंड इंस्पायर्स द स्पीकर। Question number 4, do you think the poet actually sees and hears the train? Why or why not? इसका आंसर लिखते हैं, the poet may not always literally see or hear the train. Instead, the sounds and images of the train are so powerful in the poet's imagination that they feel real even from a distance or in dreams. Next page. Let us learn.
Read the expressions from the poem given in the column 1 and match them with what they indicate in column 2. column 1 और column 2 को हमें मैच करना है, जो कि मैंने पहले से ही किए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1, miles away। यहाँ ये सबसे पहली लाइन में था कि ट्रेन बहुत दूर है। miles away means बहुत दूर। The distance of the train from the speaker. Cinders red, वो आग के अंगारे जो उनको रात में भी दिखाई दे रहे थे। The glow of the train's sparks lighting up the night sky. Heart is warm means उनके friends इतने अच्छे हैं कि उनका हर्ट हमेशा गर्मजोशी से भरा रहता है। The speakers affection for their friends. Day is loud means लोगों की आवाजाही लगी हुई है और बहुत शोरगुल से भरा हुआ है। The busy and noisy atmosphere during the day. Fifth, engine steaming, the fast and powerful movement of the train. Next, now use the expressions in column 1 to fill the following blanks correctly. Number 1, after meeting her old friend, her heart is warm with the joy of rekindled memories. Second, as I arrived at the railway station, I could hear the engine steaming. Third, the marketplace is bustling and the day is loud with the chatter of shoppers and vendors. Fourth, the bonfire glowed brightly, throwing cinders red into the dark night sky. Fifth, the sound of a train could still be heard miles away as the evening glow quiet. Next है, the poet uses the word shrieking to tell us about the sound of the train's whistle. There are other words that tell us about different types of related sounds. Read the meaning of such words in column 1 and match them with the words in column 2. You may use a dictionary. Share your answers with your classmates and the teacher. यहाँ हमें कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, दोनों को हमें मैच करना है। क्योंकि नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी मैच किए हुए हैं। सबसे पहले है शाउटिंग लाउडली ऑफन इन एंगर एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में और या फिर बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाते हैं, उसे कहते हैं येलिंग। सेकंड है क्राइंग आउट इन फियर और एक्साइटमेंट, इसे कहते हैं स्क्रीमिंग। खुश होकर या फिर डर से एकदम से हम चिल्लाते हैं, उसे स्क्रीमिंग कहते हैं। थर्ड, क्राइंग लाउडली विद ग्रीफ और सोरो, बहुत दुख और निराशा से जोर रोते हैं जोर जोर से, तो उसे वेलिंग बोलते हैं। फोर्थ, मेकिंग ए हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, ये है स्क्रीचिंग। फोर्थ, कॉलिंग आउट लाउडली ऑफन इन ए कैजुअल और इनफॉर्मल वे, इसको बोलते हैं हॉलरिंग। सिक्स, क्राइंग सॉफ्टली इन ए लो ब्रोकन वॉइस, धीरे धीरे सिसकियां लेना, उसे विम्परिंग कहते हैं। सेवंथ, क्राइंग लाउडली एंड अनकंट्रोलेबली, बहुत जोर जोर से रोना, जैसे बच्चे कई बार बिफर जाते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते, वो जोर जोर से रोने लगते हैं, इसे कहते हैं बेलिंग। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स बाय यूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम कॉलम 2. द स्ट्रीट वाज फिल्ड विद ए वैरायटी ऑफ साउंड्स. ए शॉपकीपर वाज होल्डरिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स. कीपर क्या कर रहा है? पुकार रहा है आने जाने वाले लोगों को, जैसे शॉपकीपर्स चिल्लाते हैं सेल सेल लग गई, सेल लग गई, बहुत सस्ता माल है, तो इसे होल्डरिंग कहते हैं। व्हाइल ए चाइल्ड नियर बाय वाज येलिंग एट हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, और बच्चा चिल्लाकर अपने दोस्त से कह रहा है कि मेरे लिए रुक जाओ। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड ए टॉडलर वाज बेलिंग अनकंट्रोलेबली आफ्टर ड्रॉपिंग हिज आइसक्रीम, और बच्चे के हाथ से आइसक्रीम गिर जाए तो वो अनकंट्रोलेबली रोता है, वह जोर जोर से, यहाँ भरेंगे बेलिंग। एंड हिज मदर ट्राइड टू calm him as he began whimpering. उसकी मदर ने कोशिश करी उसको चुप कराने की, और बच्चा अब क्या कर रहा है? सिसकियां ले रहा है। In the background, someone's loud screeching voice added to the bustling noise of the busy evening. Next है, let us listen. Listen to this announcement made in the morning assembly about a school trip to the National Science Center. As you listen, circle the information that is not correct. Transcript पढ़नी है हमें, जो कि है पेज नंबर 177 पे, तो पेज नंबर 177 पे चलते हैं। Let us listen. Good morning, students. I have some very exciting news to share with you all. The most awaited educational trip to the National Science Center will be held on 16th September. That is in 2 weeks. As you know, this would be a fantastic opportunity to explore and learn more about the world around us. We will be starting from school at 8 in the morning and return by 5:30 in the evening. All of you must be in proper school uniform. Don't forget to carry your identity cards. Light refreshment will be provided at the museum, but do carry a water bottle and a packed lunch. You are not permitted to wear any jewelry or carry mobile phones. You may carry a notebook and a pen to make notes. Interested students must bring a permission slip signed by your parents and submit them to their class teachers by 10 September. It is going to be a fun trip, so don't miss out. If you have any more questions,
प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर मुखर्जी द एक्सकर्शन इंचार्ज। ओके, मॉर्निंग असेंबली में एक अनाउंसमेंट हुई है 16 सितंबर को एजुकेशनल ट्रिप जा रहा है। कहाँ? नेशनल साइंस सेंटर। मॉर्निंग में 8 बजे से 5:30 बजे तक का ट्रिप रहेगा। 8 बजे निकलेंगे और 5:30 बजे वो रिटर्न हो जाएंगे। हर बच्चे को रिफ्रेशमेंट मिलेगी म्यूजियम में, लेकिन आपको लंच आपको लेकर आना है। मोबाइल फोन्स और ज्वेलरी अलाउड नहीं है। नोटबुक और पेन ला सकते हैं ताकि नोट्स बना सके। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो एक परमिशन लेटर लेकर आएंगे, साइन करा के अपने पेरेंट्स से, और उनसे क्लास टीचर को सबमिट करेंगे। कब तक? 10 सितंबर तक। और इसके बारे में और कुछ जानना है तो किससे कांटेक्ट करेंगे? एक्सकर्शन इंचार्ज से, जो है मिस्टर मुखर्जी। एक्सकर्शन मीन्स होता है भ्रमण, मतलब छोटे छोटे ट्रिप करना। कोई भी एजुकेशनल ट्रिप हो गया जैसे। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। अब हमें उस सेंटेंस को सर्कल करना है जो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ मैंने पहले से ही सर्कल किए हुए हैं। सेंटेंस 1 करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं। द ट्रिप टू द नेशनल साइंस सेंटर इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 15 सितंबर। 15 को नहीं कहा गया है, 16 सितंबर कहा गया है। सेकंड, स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 8 in the morning and returned by 5 in the evening। यहाँ 5 नहीं है, इवनिंग में 5:30 पर रिटर्न के लिए बोला गया है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड, रिफ्रेशमेंट विल नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रिप। ऐसा नहीं है, सीधा बताया हुआ है रिफ्रेशमेंट विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ट्रिप। फोर्थ, स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी ए फोन, ए नोटबुक एंड ए पेन। नहीं, बच्चों को फोन लाने के लिए मना किया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट है स्टूडेंट्स आर परमिटेड टू कैरी ए नोटबुक एंड ए पेन। फिफ्थ, द परमिशन स्लिप इज टू बी साइंड बाय द क्लास टीचर। बिल्कुल नहीं, यहाँ बताया गया है कि परमिशन स्लिप आपके पेरेंट्स के द्वारा साइन होनी चाहिए, तो द परमिशन स्लिप इज टू बी साइंड बाय योर पेरेंट। Sixth, the permission slip is to be submitted to your class teacher by 10 September। ये करेक्ट है। Seventh, Mr. Mukherjee is the adventure club incharge। नहीं, adventure club incharge नहीं है, वो excursion club incharge हैं। Next page, let us speak। When speaking in English, small differences in pronunciation can change the overall meaning of the words। One such difference is in the pronunciation of the consonant C। तो बच्चों कहीं कहीं हम जैसे cat में हम C को के प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैट यूजेज के साउंड फॉर सी। यहाँ हम के साउंड निकाल रहे हैं कैट के लिए, एंड सिटी यूजेज एस साउंड फॉर सी। यहाँ पे देखो कैट और सिटी दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हम इसको सिटी पढ़ रहे हैं और यहाँ सी से हम कै की आवाज निकाल रहे हैं तो कैट पढ़ रहे हैं। द पोएम यूजेज द वर्ड सिंडर्स विच इज प्रोनाउंस्ड विद ए एस साउंड। द लेटर सी हैज 2 साउंड्स। इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज ए के और एस साउंड। जो भी वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है हम उसको के भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और एस से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, बट विच इज राइट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। ये डिपेंड करता है कि उस वर्ड में सी के जस्ट बाद कौन सा लेटर आता है। अब यहाँ पर हमें क्लियर किया हुआ है, लेटर सी प्रोड्यूसेस एस साउंड इफ इट इज फॉलोड बाय ए लेटर ई, आई और वाई। यहाँ पर सिंडर्स पढ़ा था इसको, क्योंकि सी के जस्ट बाद आई आ रहा है, इसलिए हमने इसको के प्रोनाउंस नहीं करा, हमने इसको सिंडर्स प्रोनाउंस किया। जब भी सी के बाद ई, आई और वाई होगा तो हम उसमें सी को एस की साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल सिटी इज सी इज फॉलोड बाय आई, दिस इज एस साउंड इज नोन एज द सॉफ्ट सी साउंड। सेकंड पता हुआ, लेटर सी प्रोड्यूसेस के साउंड इफ इट इज फॉलोड बाय द लेटर ए, ओ और यू। जब भी ए, ओ, यू सी के बाद में आएगा तो हम उसको के की साउंड देंगे। ए कॉन्सोनेंट एट द एंड ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल कैट, सी इज फॉलोड बाय ए, दिस के साउंड इज नोन एज द हार्ड सी साउंड। यहाँ पर सिटी में सी साउंड कैसी थी? सॉफ्ट सी साउंड, और यहाँ पर हार्ड सी साउंड है cat. Next, that is why cinders is pronounced with a S sound. The letter C is followed by I. Now work in pairs, pronounce the given words aloud. Keep the rules of the soft and hard C pronunciations in mind. इसको बोलेंगे cell, cable, race, cake, decide, receive, concert, circle, bicycle, echo, uncle. Next है, let us write. A diamond poem is the poem that is shaped like a diamond, which uses specific types of words like adjectives and ing words. Let us read an example. नेक्स्ट पेज, यहाँ पर हमें एक डायमंड पोएम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। डायमंड पोएम कौन सी होती है? जो कि एक डायमंड शेप बनाती हुई। यहाँ पे देखो इसकी शेप एक डायमंड जैसी बनी हुई है, इसलिए इसे डायमंड पोएम बोला गया है। और ये एक 7 लाइन की पोएम होती है और जो कि अनरिदमिक होती है, इसमें कोई राइम नहीं होती। और यहाँ पर देखो लाइन एकदम से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद लाइंस की लेंथ वो है क्या है, शॉर्ट हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये किस तरह की होती है? ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बेस पर भी पोएम हो सकती है या फिर कॉन्ट्रास्ट और कंपेयरिंग के बेस पर हो सकती है। और इसमें स्पेसिफिकली क्या यूज किया जाता है? नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स का यूज किया जाता है। पोएम क्या है? डे, ब्राइट, सनी,
dancing, playing, running, out comes the sun, यहाँ पर देखो comes बोला है, down goes the sun, resting, listening, dreaming, यहाँ ing, यहाँ भी ing का यूज किया, white peaceful night. In this example, we see how two different ideas, day and night, are connected through the poem. Let us now write a damnate poem that connects reading and adventure. अब हमें रीडिंग और एडवेंचर को कनेक्ट करके एक डैमनेट पोएम बनानी है। तो ये मैंने पहले से ही फिल किए हुए हैं। रीडिंग, द फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है 2 एडजेक्टिव्स अबाउट रीडिंग। अब रीडिंग पे 2 एडजेक्टिव का हमें यूज करना है। मैंने किया है क्वाइट, थॉटफुल। सेकंड क्लू दिया हुआ है 3 ing वर्ड्स अबाउट रीडिंग, इमेजिनिंग, लर्निंग, एक्सप्लोरिंग। 4 nouns or a short phrase linking your topics, books, stories, journeys, dreams. 3 ing words about adventure, climbing, discovering, traveling. 2 adjectives about adventure, exciting, daring. The second topic, adventure. ये हमारी बन गई एक damnate poem. Next है, we come across many interesting characters while traveling. They become interesting because of their actions, their behavior and manner of speaking. Describe one such character that you met. Follow these steps. Choose the character. Create the first draft of your description including the following details. What is the name of the character? What does the character look like? What does the character do? Next page. What kind of person is she or he? Fifth, include any line or incident from the text that you like the most. ओके यहाँ पर आपको कोई भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करना है कि वो क्या करता था, उसका कैसा बिहेवियर था, वो कैसे बोलता था, उसके कैसे मैनर्स थे, आप वो सब डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले अपने कैरेक्टर चूज करना है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि उसका नाम क्या था, वो कैसा दिखता था और वो क्या करता था, किस तरह का वो इंसान था। ये सब चीज आपको अपने कैरेक्टर के बारे में बतानी है। तो इसका आंसर लिखते हैं। द कैरेक्टर आई चूज इज सुंदर सिंह, द वॉचमैन फ्रॉम द स्टोरी द टनल। तो आंसर लिखते हैं। द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज सुंदर सिंह। He is a strong man with a rugged face, always seen carrying his axe and lamp. His simple clothes and calm eyes show that he belongs to the forest. He works as a watchman of the tunnel. Every day and night, he inspects the tunnel to ensure the train pass safely. He lights his lamp and walks carefully through the cutting. Sundar Singh is brave, responsible and kind-hearted. He cares for both people and animals. Even though the leopard often comes near the tunnel, he never harms it. I liked the incident when Sundar Singh risked his own safety to drive the leopard out of the tunnel so that it wouldn't be killed by the train. It shows his sense of duty and compassion. ओके बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।